हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। छोटी सी एसएमई कंपनी है, अंडर 500 करोड़ की मार्केट कैप। टॉप लाइन भयानक, मतलब 200% के ऊपर की ग्रोथ आई है। एंड इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। जो भी अवेलेबल मिल रहा है उनके वेबसाइट वगैरह से, वो हम लोग काइंड ऑफ डिस्कस करेंगे। एंड इनका मॉडल थोड़ा कुछ हद तक शैडोफैक्स के जैसा है। तो कंपनी का नाम है आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज। आप देख ही सकते हो कि एसएमई कंपनी है, एनएससी में लिस्टेड है, एंड 500 करोड़ की मार्केट कैप के अराउंड है। एंड इनका सर्विसेज को भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पहले देखते हैं। तो देखो ना, डॉक्यूमेंट्स में भी आपका पीपीटी कॉन कॉल वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो इस पर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ है। वेबसाइट मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, होम पेज में ही आपको दिख जाएगा। पहला ये लोग क्या करते हैं ना, वेयर हाउसिंग एंड 3PL सर्विसेज देते हैं। 3PL क्या होता है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। और वेयर हाउसिंग क्या होगा कि बड़े बड़े गोडाउन गोडाउन है इनके। करीब आई थिंक 11 वेयर हाउसेस है। 8 लाख स्क्वायर फीट इनका एरिया है टोटल, और 7 स्टेट्स में प्रेजेंट है। तो क्या होता है ना कि लेट से आपको एक ब्रांड हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई तुम मेरे बदले डिलीवरी कर दो, मेरी एक्सपर्टीज़ ये है नहीं, मैं नहीं भेज सकता, तो मैं आउटसोर्स करना चाहता हूँ, आप सीमलेसली कर लो, आप अपना नेटवर्क यूज़ करो, अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करो, अपना फ्लीट यूज़ करो, आप डिलीवर कर दो, राइट। एंड सामान भी आप अपने जगह में रखो, ताकि लेट से मैं अगर कोई एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा गुजरात से माल जाना है लेट से कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, तो मेरा सामान आप वेस्ट बंगाल में रख लो, क्योंकि वहाँ पे सामान बिकती है, तो आप वहाँ से ही फिर भेज देना, राइट। तो यही मोस्टली शैडोफैक्स भी ये करती है, सारे लॉजिस्टिक प्लेयर करते हैं। तो ये बेसिकली वेयर हाउसिंग एंड 3PL सर्विसेज में काइंड ऑफ काम करती है। एंड यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आप देख सकते हो, राइट। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि सिंस हफ्ते में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पीपीटी कॉन कॉल वगैरह कुछ नहीं अवेलेबल है, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स। तो इससे कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्या इबिटा मार्जिन है, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज वन थिंग अबाउट इट। सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरी फॉरवर्ड एजेंट, ठीक है। इसको भी अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो इधर दिख जाएगा। 3PL में आप देखोगे कि जो भी अपना 4 अलग अलग जगह में स्क्वायर फीट इतना है, 4 लाख स्क्वायर फीट। 2 वेयर हाउसेस हरियाणा में है, मोरबी में एक है, गुजरात में भीमसर में एक जगह है, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो सब कुछ आप डिटेल्स देख सकते हो, आपको मन है तो आप बात कर लो उनसे, कॉन्टैक्ट में। ठीक है। सेकंड हो गया इनका ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट सर्विस। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं ना कि वही सोचो कि ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एक से दूसरा जगह, एंड कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑफरिंग्स में क्लाइंट लोकेशन से वेयर हाउस उठाएंगे, रेलवे के साइडिंग से वेयर हाउस रिसीव करेंगे, फिर अनलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, वेयर हाउसिंग करेंगे, टाइमली डिस्पैच करेंगे। वेयर हाउसिंग अपना ये जो वेयर हाउस है उसको ये लोग काइंड ऑफ लेवरेज करते हैं। फ्लीट कैपेसिटी भी बता दिए कि 47 व्हीकल्स है। तो ये सब आप देख सकते हो। ये मोस्टली इनका सेकंड हो गया। थर्ड इनका है रेक हैंडलिंग सर्विसेज। इसमें आप देख ही सकते हो इमेजेस से, यहाँ पे रेलवे लाइंस बैठी हुई है, तो यहाँ से लोग वैगन से सामान उठाते हैं, फिर लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, फिर डिलीवरी भी कर देते हैं। तो मोटा मोटी बोलने का मतलब वही है। अगेन सब तीनों चारों टाइप की सर्विसेज एक ही टाइप की ही है। इधर से उधर माल को भेजना, वेयर हाउसिंग करना, इंस्पेक्शन करना, चीज़ों को रखना, एंड फॉरवर्ड कर देना, राइट। तो ये तीसरा हो गया रेक हैंडलिंग सर्विसेज। तो बेसिकली काइंड ऑफ ये जो वैगन वाला है, रेलवे वाला, उसमें भी काइंड ऑफ जुड़े हुए हैं, राइट। थर्ड है, फोर्थ है इनका बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज। ये मेरे को थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगा, ये काइंड ऑफ डिफरेंट है फ्रॉम दी पास्ट सर्विसेज विच वी डिस्कस। ये लोग क्या करते हैं ना, ओईएम्स जो होते हैं उनके संग बैठ के उनका कुछ स्पेशल ऑक्सिलरी बिजनेस सर्विसेज में काइंड ऑफ सपोर्ट दे देते हैं। रिसिप्ट ऑफ चाइल्ड पार्ट्स, आई डोंट नो, इसमें मेरे को थोड़ा सा काइंड ऑफ ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। तो मे बी हो सकता है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि ये सप्लाई चेन सर्विसेज में, तो हो सकता है इससे रेवेन्यू भी इनका मे बी लेस देन 10% आता हो, राइट। तो यहाँ आप देखो ना, कॉम्पोनेंट सॉर्टिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। सो मे बी इस पे ये लोग डबल डाउन कर रहे हो, आई डोंट नो, मे बी टाइम विल टेल। जैसे जैसे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंटेशन आएगी आपको, मैंने तो आप कॉन्टेक्ट करके इनको पूछ लो कि क्या ये करते हैं। बट हाँ, गुजरात में ही करते हैं। तो आप देखो ना, बाकी जितने भी आप देख रहे थे अलग अलग जगह वेयर हाउस से अलग अलग जगह ये लोग काइंड ऑफ चीज़ें कर रहे थे। एंड गुजरात में सिर्फ इनका असेंबली लाइन है, तो आई फील मे बी अंडर 10% ऑफ द रेवेन्यू है। दिस इज माई काइंड ऑफ पीओवी, राइट। सो यही है इनका मोटा मोटी काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। एंड आप पूरा वेबसाइट में भी देखोगे तो हर जगह बता रहे हैं स्ट्रीमलाइन करना ऑपरेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, एंड टू एंड सोल्यूशंस, एंड काइंड ऑफ ये लोग टेक्नोलॉजी को काइंड ऑफ यूज़ कर रहे हैं टू काइंड ऑफ गेट दी ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड काइंड ऑफ गेट टू ओवरऑल जो भी डिलीवरी में भी टेक्नोलॉजी चाहिए होता है ना, कि कहाँ से मेरे को कितने टाइम में भेजना है, कौन सा फ्लीट अवेलेबल है, वेयर हाउस में कहाँ स्पेस बचा हुआ है। तो ये काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये मुझे काइंड ऑफ काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। बाकी इसका नंबर्स में आएंगे तो और चीज़ें काइंड ऑफ अच्छी हो जाएगी। तो आईवीआर पे अगर आप जाके देखोगे, लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस देखो, ये वैसे कंपनी 2025 के मई अराउंड में लिस्ट हो गई थी। एंड तब से आप देखोगे ना, ये ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। मतलब इसने तो बियर मार्केट देखा ही नहीं। ये बोलता है बियर मार्केट कौन, मैं तो निफ्टी को देखूंगा ही नहीं, मैं स्मॉल कैप को देखूंगा ही नहीं। ईरान यूएस वॉर, हु इज ईरान यूएस वॉर, ट्रंप, मुझे पता ही नहीं है। तो ये कंपनी मतलब वैसी टाइप की कंपनी है भाई, मल्टी बैगर टाइप से रिटर्न दे रही है। एंड लास्ट कुछ टाइम से कंसोलिडेट भी कर रही है, तो मुझे मजा आ रहा है। मेरे ये वॉच लिस्ट में भी था। जस्ट इफ आई शो यू, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ मैंने नोटबुक में
करीब 6 जून को मैंने ऐड किया था, तब से 25% चल चुकी है, राइट। तो ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये भाग गई है तो अच्छा है ले लो, ये मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे वॉच लिस्ट में पहले था, बट सिंस डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसमें पोजीशन नहीं बनाया, बट मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है चीज़ें। रिसेंट जो नंबर्स आए हैं इसके, मतलब अभी तो मतलब 6 6 महीने में निकालती है कंपनी रिजल्ट, राइट। तो मार्च वाले नंबर्स अगर आप देखेंगे तो देखो आप, इस साल मार्च में 164 करोड़ इन्होंने किया। लास्ट ईयर मार्च का इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ईयरली लेवल पे देख लेते हैं। 258 करोड़ इन्होंने पूरे साल भर में किया, लास्ट ईयर किया था 86 करोड़। तो 200% की ग्रोथ आई है, तो अब समझो 200% की ग्रोथ। भाई एफडी 7 8% के ऊपर देता नहीं है, मैं 25 30% का कंपनी खोजता हूँ उसके ज़्यादा का, तो 200% ग्रोथ मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी देख के। इसको अगर आप जाके देखोगे, नेट प्रॉफिट इनका 88% से बढ़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे खराब लगा, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, लास्ट 2 सालों से 20% के रेंज में था, अभी 11% आ गया। तो यही तो काइंड ऑफ एक वो हो जाता है ना, एक सिनेरियो कि आप गेज नहीं कर पा रहे हो कि क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कंपनी आके मार्जिन का अपडेट नहीं दे रही है, क्यों गिरा, तो ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब कैलकुलेट से मैं इसमें पोजीशन बना लेता हूँ, राइट, एंड मार्जिन और गिर गया, ऑन दी एक्सपेंस ऑफ मार्जिन ही तो इनका प्रॉफिट बढ़ा ना। तो आप ऐसा समझो कि इन्होंने मेहनत किया 200 गुना का, 200% का, बट आउटपुट कितना है 88% का। कौन सा बिजनेस है भाई कि मतलब मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा और मेरे को काट कुट के कम ही मिल रहा है, राइट। तो मेरे को वो थोड़ा कम मजा आता है, बट नेवर दलेस आई एम फाइंडिंग दिस अपॉर्चुनिटी वेरी अट्रैक्टिव। मेरे को ये शैडो फैक्स का याद दिलाता है, बट शैडो फैक्स में क्या ना, उल्टा सीन चल रहा है। उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वो बता रही है कि 30 35 40% से अपना टॉप लाइन ग्रो करेगी एंड बॉटम लाइन में भी इंपैक्ट आएगा। तो मेरे को लग रहा है 40 50% से बॉटम लाइन ग्रो कर सकती है। यहाँ पे उल्टा चीज चल रहा है, यहाँ पे टॉप लाइन बढ़ा है 200% से एंड बॉटम लाइन गिर जा रही है क्योंकि मार्जिन गिर गई, राइट। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्जिन आगे गिर जाए, हु नोस, राइट। बट नेवरदलेस स्टॉक फिर भी ऑल टाइम यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। तो ये एक चीज है। अब वही है कि लोग इसको बोलेंगे कि भाई प्राइस को देख के या चार्ट को देख के ले लो, राइट। बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप कैसा प्लेयर बनना चाहते हो, कि आपको इन्वेस्ट करना है क्या, कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मार्जिन गिर रही है, हो सकता है आगे जाके चीज़ें अच्छी हो जाए, हो सकता है खराब भी हो जाए, आई डोंट नो, राइट। हो सकता है कि ये एक्सपेंशन के लिए एक बार के लिए ये मार्जिन अपना बढ़ा लियो, राइट। सो दिस इज वन थिंग अबाउट इट, ये रिस्क तो रहेगा ही, बट आपको वैसे लेके समझना है। मेरे को अच्छा लग रहा है ये कंपनी, बट मैं फिर भी अभी वेट एंड वॉच करूंगा, अभी पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि मार्जिन प्रोफाइलिंग थोड़ा सा काइंड ऑफ चीज़ें की थोड़ी दिक्कत दिख रही है। कुछ लोग का कमेंट्स ये भी आएगा, आई टेल यू। एक बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें पोजीशन लिया कुछ दिन पहले ही, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी आई है, चार्ट वगैरह ये लोग बताने लग जाएंगे, तो वी डोंट हैव टू गेट स्वेड विद इट, राइट। अगर लेट्स से अब ये कंपनी लोगे भी तो ऐसे में कंपनी है, तो 2 2.5 लाख का एक लॉट आएगा, राइट। तो अगर लेट्स से मेरा 2 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, राइट, उसमें अगर मैं 1 2 लॉट ले भी लूँ तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, एक वो बता रहा हूँ कि आप उस हिसाब से लो कि अगर ये जीरो भी हो जाती है तो आपको फर्क नहीं पड़े, राइट। उस हिसाब से आपको एक रिस्क मैनेज करना होता है। बट नेवरदलेस मार्जिन प्रेशर तो है काफ़ी, तो ये काइंड ऑफ एक मैं कॉल आउट करना चाहूँगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कंपनी लुक्स रियली गुड। मेरे को थोड़ा सा इसको आगे जाके पढ़ने का और मन कर रहा है, बट डॉक्यूमेंटेशन या कॉन कॉल कर दे कंपनी तो मज़ा ही आ जाए। एंड समवेयर आई रेड अबाउट दिस, आई थिंक गूगल वगैरह करोगे तो ये आई थिंक अडानी AWL, जो अडानी विल्मार लिमिटेड है तेल वाली कंपनी, उसका ये नंबर 1 CFA पार्टनर है। CFA जो मैंने बताया था, कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था, राइट। तो CFA पार्टनर ये होता है जो दूसरों लोग के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेता है, डिलीवरी कर देता है, इंस्पेक्शन कर लेता है। तो उससे काइंड ऑफ एक वो भी मिलता है हम लोग को कि ये एक काइंड ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट, जो मैंने सेकंड बताया था, तो उससे काइंड ऑफ एक वो भी मिलता है कि भाई यहाँ पे ये कंपनी का एक काइंड ऑफ अच्छा रैपो होगा मार्केट में, तभी काइंड ऑफ ये चल रही है, राइट। तो नेवरदलेस आप इस कंपनी को ट्रैक करो, दैट्स व्हाट आई कैन से राइट नाउ। बट डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन। हम लोग को ऐसे सिर्फ टॉप लाइन देख के नहीं भागना है, हम लोग को मार्जिन प्रोफाइलिंग भी देखनी है कि मार्जिन इंटैक्ट है कि नहीं। एंड मेरे को भी देख के काफ़ी अच्छा लगा था जब मैं ट्रैक करना शुरू किया था टॉप लाइन देख के, बट मार्जिन गिर गई तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया। बट येस, अभी हम लोग को जाके आगे ट्रैक करना होगा। बाकी कुछ अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप DM करो, पिंग करो, I'll be happy to help and you can take my consultation services if required and we can connect on a call। तो यहीं तक रखते हैं एंड आई कम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड रिजल्ट से काफ़ी अच्छा शुरू हो गया, तो ट्रैक करते रहो, और भी बैक टू बैक मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, उसको भी हम लोग को ट्रैक करना है एंड अकॉर्डिंगली आप अपना पोर्टफोलियो रिशफल वगैरह करते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।